तो हेलो भाइयों, हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए किस नया वीडियो लेकर के। और यहाँ पर हम आपको हिंदी के 20 प्रश्न बताने जा रहे हैं। उनके उत्तर भी आपको यहीं पर तुरंत ही मैं बताऊंगा। और चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो भी सही होगा उसका उत्तर भी मैं आपको तुरंत ही दे दूंगा। लेकिन मेरे उत्तर देने से पहले आपको यहाँ पर एक बार प्रयास जरूर करना है, प्रश्न को पढ़ते समय और ऑप्शन को पढ़ते समय, कि कौन सा यहाँ पर सही हो सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा जैसे ही मैं अपने चैनल पर डालूंगा। और इसी तरह के वीडियोज में हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पहला विकल्प दिया गया है शत्रुता, दूसरा है वीर, तीसरा है मनुष्य और चौथा है गुण। अब यहाँ पर यदि आप पढ़े हैं तो भी जानते होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तब भी यहाँ पर आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए आप नहीं पढ़े और आपको तुक्का लगाना पड़ जाए तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, भाव का अर्थ होता है एक भावना, एक भाव पैदा होता है। तो वीर जो है, देखिए शत्रुता जो है यही एक भाव है, शत्रुता और मित्रता का ये भाव होता है। जबकि वीर जो है ये एक गुण है। मनुष्य और गुरु ये चीज़ें अलग हो जाती हैं, जबकि शत्रुता जो है यही एक भाव है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारा जो इसका उत्तर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, शत्रुता। ठीक है। तो इसके बाद चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा जो है वो यहाँ पर आपको विकल्प मिल रहे हैं, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार और 7 प्रकार। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, 5 प्रकार। ठीक है, यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वो बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर गाय, दूसरा है पहाड़, तीसरा है यमुना और चौथा है आम। तो यहाँ पर आपको देखना है, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना। क्योंकि यहाँ पर यमुना जो है यह एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। आप यदि नदी समझ रहे थे तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। उसके बाद अगला है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें पेपर को हल करते समय, कि नहीं लिखा हुआ है। या पूरा प्रश्न आप अच्छी तरीके से पढ़ें जरूर, जल्दबाजी में बिल्कुल भी किसी प्रश्न का उत्तर न दें। कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। देखिए जवान जो है वो बालक और मनुष्य ये सभी एक जैसे हैं, जबकि सुंदर जो है ये एक अलग कैटेगरी है। तो सुंदर यहाँ पर जो हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये एक गुण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन और लड़काईपन। तो यहाँ पर आपको इनमें से सही उत्तर जो है वो देना है। तो भाववाचक क्या हो जाएगा, लड़कपन जो है ये एक भाव है। तो आपका यही उत्तर सही हो जाएगा। और पाँचवें का यहाँ पर हो जाएगा सी, लड़कपन। उसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पूछ रहा है यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। लड़का, सेना, श्याम और दुख। तो इनमें से आपको सही उत्तर देना है। लड़का है, जी हाँ बिल्कुल, जातिवाचक संज्ञा जो है वो लड़का है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 7 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसको पढ़ने से हमें भाव नहीं आ रहा है। जैसे कि पहला है मिठाई, दूसरा है चतुराई, तीसरा है लड़ाई और चौथा डी है उतराई। तो यहाँ पर देखिए मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। यहाँ पर चतुराई भाव होता है एक, और लड़ाई भी एक भाव ही है, उतराई भी एक भाव है। जबकि मिठाई जो है वो एक भाव नहीं है, बल्कि यह एक गुण है। तो यहाँ पर हमारा 7 जो है यह हो जाएगा ए। तो 7वें का यहाँ पर विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा, मिठाई। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो आप यहाँ पर उत्तर देख, पहले प्रश्न को देख लीजिए। रेखांकित जो शब्द है वो है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा में क्या संज्ञा है, संज्ञा का प्रकार क्या है।
बुढ़ापा जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, या बुढ़ापा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या बुढ़ापा जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बुढ़ापा जो है यह एक भाव है, तो यह एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसका उत्तर आपको इस तरीके से देना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा है, इसका आपको उत्तर यहाँ पर देना है। स्त्रीत्व शब्द जो है क्या ये जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर स्त्रीत्व जो है यह एक भाव होता है, तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा नंबर 3 वाला भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर निम्नलिखित निम्नलिखित जी हाँ, निम्नलिखित शब्दों, यहाँ पर ये शब्दों होगा, शायद लिखने में मिस्टेक हो गई। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित। तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए संज्ञा जो है वो क्रोध है, जबकि क्रोधी यह एक गुण है, और क्रोधित जो है यह एक भाव है। तो और क्रुद्ध यहाँ पर एक अलग ही शब्द हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्रोध जो है यह एक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं, समास कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, या कारक कहलाते हैं? तो यहाँ पर आपको उत्तर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के किसी कारण, इनके कारण से कोई भी विकार नहीं आता है, तो ये कहलाते हैं अव्यय। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 12, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर आपको बताना है। 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, या 7 प्रकार के? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, 4 प्रकार के। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आएंगे आज कल। आज कल दोनों शब्दों में कौन सा वाचक है? आजकल जो लिखा हुआ है इसमें आज और कल इन दोनों शब्दों में कौन सा वाचक है? समयवाचक है, अवधिवाचक है, दोनों हैं, या दिशावाचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समयवाचक और अवधिवाचक, मतलब बी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, मतलब तीसरा यहाँ पर विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो नंबर 3 वाला जो है ये सही हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर समयवाचक भी है और अवधिवाचक भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नंबर 14 पे। यहाँ पर ये प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्थानवाचक है? निकट, माध्यम, निमित्त, बराबर। तो देखिए स्थान यदि आपको बताना है तो स्थान आप सिर्फ यही बता सकते हैं कि निकट है, दूर है। माध्यम हर जगह पे हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं से कहीं तक हो सकता है। बराबर के बारे में भी आप जानते हैं, और निमित्त भी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा निकट। तो नंबर 14 जो है इसका सही उत्तर होगा ए। तो निकट जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं आगे नंबर 15 पे। अगला है नंबर 15, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 10 प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं, या 16 प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पर नंबर 15 का हो जाएगा सी, 14 प्रकार के होते हैं। तो ये सी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नंबर 16 पे है श्रेणी बोधक किस वाचक के अंतर्गत आता है? स्थानवाचक, कालवाचक, या परिमाणवाचक, या रीतिवाचक? तो इसमें से आपको सही उत्तर देना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक। नंबर 16 का ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। आगे बढ़ते हैं। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा अव्यय है? थोड़ा सा मैं ऊपर इसको इस तरीके से, कौन सा अव्यय है? तो इसको आपको बताना है। क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो इसका जो अव्यय है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो अव्यय है वो हो जाएगा समुच्चय बोधक। तो नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 17 का जो ऑप्शन है सही वो हो जाएगा सी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 18 पे आते हैं। 18 में दिया गया है अरे रे री किस अव्यय के उपभेद हैं? संबोधन बोधक, स्वीकार बोधक, शोक बोधक या हर्ष बोधक। तो यहाँ पर रे, अरे, री ये सभी चीज़ें हम किसी को जो बुलाते हैं तब बोलते हैं, तो इसे हम कहेंगे संबोधन बोधक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 19 पे। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? पहला दिया गया है 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूछ रहा है कि अधिकता बोधक किस वाचक का उदाहरण है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतवाचक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परिमाणवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर 20 ये प्रश्न थे जिनके उत्तर भी मैंने आपको बताए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो के नीचे ही आप देखेंगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ मिला है, उस पर क्लिक करके पास में एक घंटी जैसी आएगी उसे दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आगे जैसे ही मैं कल नया एक वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत ही मिल जाएगा, जिससे कि आप हमारे उस वीडियो को भी देख पाएंगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक ये दीजिए इजाज़त और आप रहिए पढ़ते। धन्यवाद।